जब भी इंसान एकांत में अपने बारे में सोचता है तो उसे कई सवाल परेशान करते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया वह कौन है, मुझे पैदा करने के लिए उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पैदा करने वाले ने हमेशा इस धरती पर क्यों नहीं छोड़ा, यह मृत्यु क्यों दे दी, क्या मृत्यु अंत है या असल जिंदगी की शुरुआत, क्या स्वर्ग और नरक वाकई में है, इतने सारे धर्म कहाँ से आए, इस तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। ये हर इंसान का कर्तव्य है कि वे इन सवालों का जवाब ढूंढे। इन सब सवालों के पीछे का सत्य क्या है? सत्य एक ही होता है और वह कभी नहीं बदलता। हम उस सत्य को अपनाएं या ना अपनाएं, सत्य सत्य ही रहेगा। जो लोग सोच विचार करने वाले होंगे और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे वे सत्य को पहचान लेंगे। सिर्फ अपनी झूठी शान गुरूर की वजह से सत्य को नहीं ठुकराएंगे। दुनिया में लोग अलग अलग कोशिश करते हैं, अलग अलग मुकाम पाने के लिए। कोई बड़ा व्यापारी बनने की कोशिश में है, कोई बड़ा नेता बनने की कोशिश में है, कोई अभिनेता, कोई अधिकारी और कोई बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, और पूरी जिंदगी इसमें खपा देते हैं, यहाँ तक कि एक दिन धरती छोड़कर चले जाते हैं। इन सब मेहनतों के साथ अगर ईश्वर को पहचानने की मेहनत नहीं है, सत्य मार्ग को पहचान कर चलने की मेहनत नहीं है, जिस मालिक ने पैदा किया उसका मकसद जानने की मेहनत नहीं है, अच्छे कर्मों के जरिए मालिक को प्रसन्न करने का परिश्रम नहीं है, तो निश्चित ही ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि मालिक के यहाँ क़यामत के दिन हिसाब देना है, और अगर वह हिसाब में फेल हो गया तो उसे नरक में डाल दिया जाएगा। इस धरती पर चाहे वह अरबपति रहा हो या किसी देश का बादशाह, मालिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर इंसान को खुद अपने हिसाब देना है। क़यामत के दिन जब नरक यानी जहन्नम के सामने लाया जाएगा तो हर इंसान की रूह कांप उठेगी, दहशत से आंखें बाहर आने लगेंगी और इंसान चीखेगा और पुकारेगा, ए मेरे मालिक, मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी का सवाल नहीं करता, बस मुझे क्षमा दे। इंसान जिसके लिए वे दुआ दुनिया में जान देता था और सारी भाग दौड़ उनको खुश करने के लिए किया, आज वे कहेगा सबको नरक में डाल दे, मुझे क्षमा करे। अल्लाह कहता है कि कितना मूर्ख है इंसान। ये बातें जब दुनिया में बताई जाती थी तो वे इसका इनकार करता था। अल्लाह कुरान में कहते हैं, देखो तुम अपनी बीवी बच्चों की वजह से जहन्नम में ना चले जाना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर से गाफिल हो गए और माल व दौलत कमाने में लग गए ताकि बीवी बच्चों को खुश रखा जाए। उसके लिए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, रिश्वत लेते हैं, गरीबों का हक मार देते हैं, अवैध जीविका खाते हैं यानी हराम की कमाई खाते हैं। हमें इन सब बुराइयों से बचना चाहिए और एक मालिक जिसको किसी ने नहीं देखा, जिसका रूप हमें मालूम नहीं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, को छोड़कर कहीं और नहीं झुकना चाहिए। इस पर अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए जो हमें ईशदूतों के जरिए बताया गया और किताबों में लिखा है, तभी हमें मालिक स्वर्ग में जगह देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।